मेरे भाइयों और बहनों, हम वचन की ओर जा रहे हैं। एक छोटा सा वर्ड है, ये कोई लंबा वर्ड नहीं है, पर मैं चाहता हूँ इस वर्ड के अंदर आज जो गहराई खुदावंद आपको समझाना चाहते हैं और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इस वर्ड को लेकर आजकल, मैं चाहता हूँ कि आज के कलाम को आप बहुत ध्यान से सुने। अगर आप में से किसी के पास भी बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं लूका की किताब, द बुक ऑफ ल्यूक, लूका की इंजील और उसका पहला अध्याय, चैप्टर 1। और उसका 30वां वचन, 30, ल्यूक 1:30। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मैं चाहता हूं आप इस कलाम पे ध्यान दें। आप सभी जानते हैं पुराने नियम के अंदर 39 बुक्स हैं, और अगर आप एक आखिरी किताब मलाकी की खोलें और उसके आखिरी अध्याय का आखिरी वचन जानते हैं क्या है? मैं पृथ्वी पर सत्यानाश करने के लिए आ रहा हूं। क्या आप इस बात को जानते हैं? पुराने नियम, इस तरह पुराना नियम क्लोज हो रहा है कि परमेश्वर कह रहा है मैं पृथ्वी पर सत्यानाश करने आ रहा हूं। लेकिन इस बात को याद रखिए, नए नियम के अंदर जो किताबें हैं उसका आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य। और जानते हैं प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय का आखिरी वचन क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे। नया नियम पूरा होता है अनुग्रह पर। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वर्ड को उस तरह नहीं जानते जिस तरह एक्चुअली उनको ये जानना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि लोग इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। बहुत सारे परमेश्वर के अच्छे अच्छे खादिम हैं जो इस वर्ड को बहुत अच्छे से प्रीच करते हैं, पर आज मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ उससे भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं पौलुस की हर पत्री की शुरुआत इस वर्ड से हुई, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया और उसकी शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलवेज बी विथ यू। हर पत्री की शुरुआत ऐसे हुई, दया और अनुग्रह से। आखिर दया और अनुग्रह में क्या अंतर है? आप जानते हैं जब भी आप परमेश्वर से ये कहते हैं प्रभु मुझ पर दया कर, तब एक्चुअली आप प्रभु को ये कहते हो कि प्रभु जितने भी पास्ट में मैंने पाप किए हैं तो इन सब को माफ कर। याद रखिए, दया हमेशा आपके पास से कंसर्न करती है। लेकिन जब आप प्रभु से ये कहते हैं प्रभु मुझे अनुग्रह दे, इसका अर्थ है प्रभु जो गलतियां मैं पहले कर चुका हूं मैं उसको दोबारा न दोहराऊं। इसे अनुग्रह कहते हैं। इट्स मेक इट क्लियर। याद रखिए इस दया और अनुग्रह में ये डिफरेंस है। जब भी आप प्रभु से ये कहते हैं प्रभु मुझ पर दया कर, तो आप परमेश्वर से ये कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए हो ही नहीं सकता कि मेरे किए गए गुनाहों को मैं मिटा सकूं, क्षमा कर सकूं, लेकिन आपकी दया मुझे माफ करती है। पर याद रखिए जब भी आप प्रभु से ये कहते हैं कि प्रभु मुझ पे अनुग्रह कर, इसका मतलब है प्रभु वो गलतियां जो मैंने की हैं, जो गुनाह मैंने किए हैं, मैं वो फिर से न करूं, इसके लिए आप मुझे अनुग्रह दें। और एक विश्वासी को प्रतिदिन इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है, दया और अनुग्रह। मैं दया कभी किसी और समय आपको समझाऊंगा, लेकिन आज का जो विषय है वो है अनुग्रह। आप यहां पर पढ़ सकते हैं, बाइबल बताती है एक स्त्री थी जिसके लिए प्रोफेसी की गई थी उत्पत्ति के अंदर। जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से जाने के लिए कहा, तो आप सभी जानते हैं कि वहां पर प्रभु ने कहा था शैतान को, स्त्री का बीज
तुझे कुचलेगा। ये स्त्री कौन है? ये मरियम है। बीज कौन है? यीशु मसीह है। और आप सभी जानते हैं कि बहुत सालों के बाद यशाया नबी भी सेम प्रोफेसी सिमिलर करते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि ये यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। अब देखिए उत्पत्ति की बात और जो यशाया नबी की बात, देखिए ये भविष्यवाणियां इस लूका की किताब के पहले अध्याय में पूरी हो रही हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। बाइबल बताती है एक फरिश्ता, एक स्वर्गदूत, एक एंजल नीचे उतरा, मरियम के पास आया और मरियम को वो एक बात कहता है कि मरियम भयभीत न हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। अब मरियम जब ये सुन रही थी कि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, और उसके बाद वो उसको कहती है कि ये किस प्रकार का अभिवादन है, तू क्या समझाना चाहता है, तब उसे एक्सप्लेन किया जाता है कि एक भविष्यवाणी है जो पुराने नियम में थी। आप मती और लूका अगर आराम से पढ़ लेंगे इन चीज़ों को तो आपको समझ में आएगा कि एंजल पूरा एक्सप्लेन करता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा, प्रभु उसका वो पवित्र और महान होगा, और परमेश्वर से दाऊद की सीट उसकी गद्दी देगा। पर मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, क्यों आया अनुग्रह मरियम के ऊपर? कौन सी वो चीज थी जो ग्रेस करेगी? बाइबल बताती है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह यीशु के द्वारा आया। जानते हो जब बाइबल बताती है व्यवस्था, तो व्यवस्था से 10 आज्ञाओं में नहीं है, व्यवस्था के अंदर 600 से ज्यादा आज्ञाएं हैं। और पुराने नियम के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था। पुराने नियम में व्यवस्था थी, सिर्फ लॉ था, द नॉलेज ऑफ सिन। पुराने नियम में जो भी लोग जीते थे उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वो पापी हैं। पर नए नियम के अंदर लिखा गया है अब अनुग्रह भी आया। हमेशा इस बात को याद रखिए, मसीह अपने साथ अनुग्रह लेकर आया है। क्या है अनुग्रह? अब मुझे एक बात समझाइए, अपने आप से पूछिए, क्या यह पॉसिबल है कि एक स्त्री जो किसी पुरुष से मिली नहीं है उसके अंदर बच्चा आ जाए? ये इम्पॉसिबल है। मानवीय तौर पे अगर हम सोचें, हम इंसानी सोच में सोचें, अगर कोई भी हमें आकर ये कहे कि मुझे बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, पर मेरी शादी नहीं हुई है, तो हम लोग उस पर हंसेंगे। हम कहेंगे कि क्या हम पागल हैं, या तो हम फूलिश दिख रहे हैं कि हम इस तरह की बातें सुने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल के अनुसार, बाइबल साइंस को अलग करती है, हर चीज को अलग करती है, और बाइबल साफ कहती है कि यस, बहुत साल पहले एक कुंवारी गर्भवती हुई थी, लेकिन गर्भवती से पहले उसे यह बताया गया था कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और उसके बाद लिखा है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। आप जानते हो अनुग्रह क्यों आया? अनुग्रह इसीलिए आया ताकि मरियम के अंदर यीशु मसीह आ सके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आप पर परमेश्वर का अनुग्रह आया है? सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आपके पास बहुत बड़ी पोजीशन हो, आपका नाम हो? आज बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं। अनुग्रह वह ताकत है जो पाप पर विजय देती है। कई बार देखिए, हम में से बहुत सारे जो लोग हैं, हम अनुग्रह को समझ नहीं पाते हैं। हम लोगों को लगता है कि ब्लेसिंग और ग्रेस एक ही है। समझिए, अगर आपका बिजनेस एक टाइम पे लो था और खुदावन ने उसे उठाया, अगर आप एक टाइम पे बीमार थे, परमेश्वर ने आपको चंगा किया, एक समय था कि आपकी शादी में बहुत रुकावटें आ रही थी, लेकिन प्रभु में आने के बाद आपकी शादी स्मूथली हो गई, आप इन चीजों को परमेश्वर का अनुग्रह कह सकते हो, परमेश्वर की आशीष कह सकते हो। लेकिन अनुग्रह इससे बहुत ऊंचा है, वो उससे बहुत ऊंचा है। जानते हो सच्चा अनुग्रह इंसान को क्या देता है? मैं आपके सामने एक वर्ड शो करना चाहता हूं। मुझे पता है कि आप में से बहुत कम लोग इस वचन की रियलिटी जानते होंगे कि ग्रेस क्या करती है। प्लीज ब्रदर कोट रोमन्स चैप्टर 6। अब देखिए अनुग्रह क्या है। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह के अंडर में आता है, क्या होता है? उस पर पाप राज्य नहीं करता, उसके ऊपर व्यभिचार राज्य नहीं करता। हमारे अंदर पाप को ना कहने की ताकत आ जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने एंगर पे कंट्रोल पाया है? क्या आपने अपनी जेलसी पे कंट्रोल पाया है? क्या आपने
सेक्सुअल थॉट्स जो हमारे पास आते हैं, क्या आपने उस पर जय पाई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने लोगों को बातें, जब हमें कोई कुछ कहता है और हम लोगों को बड़ा चढ़ा के बताते हैं, क्या आपने इस जुबान पर कंट्रोल पाया है? क्यों नहीं पाया है? क्यों हम अपने ओल्ड नेचर में चलते हैं? बिकॉज द लॉर्ड्स ग्रेस इज नॉट अपॉन अस। हमें परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिल पाया है। इस वचन के अंदर लिखा गया है, तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। यदि आपसे पाप होता है तो याद रखिए, एक ही वजह से होता है, क्योंकि आपको परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिला है। जी, यीशु मसीह ने कहा, तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, पर मैं कहता हूं तुम अपने मन में किसी के साथ गंदी वासना से मत देखना। तुम सुन चुके थे हत्या न करना, पर मैं तुमसे कहता हूं किसी के लिए अपने अंदर नफरत न रखना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, न्यू टेस्टामेंट में जो स्टैंडर्ड प्रभु ने दिया है वो हार्ड है कि इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान इन बातों को मान पाए, क्योंकि बचपन से हमारे अंदर ये बातें, याद रखिए, जैसे मरियम के अंदर एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने के लिए ग्रेस आया था, वैसे ही हम जिनके लिए इम्पॉसिबल है इस स्टैंडर्ड में जीना, हमारे ऊपर ग्रेस इसीलिए आया है ताकि वो इम्पॉसिबल कमांडमेंट्स हमारे लिए पॉसिबल हो सके। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने सिर्फ अनुग्रह का ज्ञान पाया है कि आपने सच में परमेश्वर से वो अनुग्रह पाया है? अगर आपने नहीं पाया है तो आज मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। देयर इज ओनली वन वे। बाइबल बताती है परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। याद रखिए, यीशु मसीह की पहली शिक्षा थी, धन्य है वे जो दीन है। क्यों यीशु ने सबसे पहले हमें दीन बनना सिखाया? क्योंकि वो जानता था दीन व्यक्ति ही परमेश्वर का अनुग्रह पा सकता है। और जानते हो दीन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में लिखा गया है, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट। मैं आपको इसका उर्दू वर्जन भी बता देता हूं, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, आसमान की बादशाही उनकी है। उर्दू में वर्ड आया है गरीब, इंग्लिश में वर्ड आया है पुअर, उसका भी मतलब है गरीब, और हिंदी में वर्ड आया है दीन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं कहता हूं गरीब तो इसका ऑपोजिट क्या होता है? धनवान। क्या कहा यीशु ने? धनवान का परमेश्वर के राज्य में आना कठिन है। मेरे भाइयों और बहनों, जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं प्रभु उसे ही धनवान कहे। आपको पता है आजकल लोग अपनी दृष्टि में कितने बुद्धिमान हैं, वो कितने सयाने हैं। एक मानवीय तौर पे कहा जाए, अगर आप दुनिया में जा रहे हो, आप जॉब पे जा रहे हो, तो वो लोग आपकी स्मार्टनेस को देखते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने आते हो तो आपकी स्मार्टनेस, आपकी आइडियाज यहां पर नहीं चलती। वहां पर हमें दीन व्यक्ति बनना पड़ता है, आत्मा में गरीब। आत्मा में गरीब होने का मतलब है कि हम खुदा के सामने उसकी गेट्स पे जाएं और कहें, प्रभु मैं कमजोर हूं इन बातों में, प्रभु जी मुझसे नहीं होता है, मैं इन बातों को कंट्रोल नहीं कर पाता, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, पर आज मैं एक दीन व्यक्ति के नाई, एक गरीब के नाई तेरे सामने आता हूं। मैं जानता हूं तू दया का धनी है, अनुग्रह का दाता है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी तू मुझे अनुग्रह दे। याद रखिए, जितना आप अपने आप को नीचे करोगे इस बात को लेकर के, प्रभु मेरे लिए आपकी बातों को मानना कठिन नहीं, इम्पॉसिबल है, मुझे अनुग्रह दीजिए, मैं चलना चाहता हूं। याद रखिए, ग्रेस ऐसों का ही है। क्या आप इस बात को जानते हो? ग्रेस सिर्फ दीनों की है, ग्रेस सिर्फ ईमानदार लोगों की है। वो उसकी नहीं है जो रिच हैं, जो अपने आप में बहुत क्लेवर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बात को सुनकर कि जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे अपने भाइयों को माफ करो, तब पतरस वहां पर आके पूछता है, मेरा भाई अगर पाप करे तो मैं कितनी बार माफ करूं? पर क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है, यहूदा इस्करियोती कभी यीशु के पास आया यह बोलने के लिए कि प्रभु मुझे थैली में से पैसे निकालने की आदत है, मैं एक चोर हूं, मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूं। देखिए, जो खुदा के सामने अपनी प्रॉब्लम लेके गया वो एक महान प्रेरित बना। प्रभु ने उसके द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई, लेकिन जो नहीं गया उसने सुसाइड किया, वो उसका पेट फट गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं उस चोर के नाई प्रभु के सामने कहते हैं, प्रभु मेरी सुद्धि ले, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं फिर से कहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अनुग्रह पाप पर विजय पाने वाली ताकत है, और अनुग्रह सिर्फ दीनों को मिलता है, धनवानों को नहीं।
और आई मेक इट क्लियर, मैं फिर से कहता हूं, जरूरी नहीं है कि पैसे वाला व्यक्ति ही धनवान है। हो सकता है कि आप रिचनेस में कम हो, आप अमीर नहीं हो, लेकिन आप अपनी समझ में बड़े अमीर हो। आप किसी की नहीं सुनते हो, आपको जो भी कोई समझाता है आप कहते हो मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। बाइबल बताती है जो सब कुछ जानता है वो कुछ नहीं जानता, वो घमंडी बन गया है। एक जगह पे नीति वचन में सुलेमान कहता है, यदि तू कोई ऐसा व्यक्ति देखे जो अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख से रखना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत क्लेवर समझता है हर चीज में, तो याद रखिए बाइबल बताती है उससे अधिक आशा तुम मूर्ख से रखो। बाइबल बताती है अपनी समझ का सहारा न लेना, पर संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा करना, वही तेरे मार्गों को सीधा करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं फिर से कहना चाहता हूं, आज भी परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए तैयार है। अपने हाई थॉट्स को, अपने उच्च विचारों को कि आप कुछ हो, निकाल के फेंकिए। कई लोग इन दिनों में जानते हैं किस घमंड में चलते हैं। मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या आपको एक कॉन्टैक्ट पाप पे विजय दे सकता है? आप जानते हो आने वाला समय किन लोगों का है? अगर आप पुराना नियम पढ़ो तो एक समय पृथ्वी आदम को दी गई थी। आदम फेल हुआ, उसके बाद परमेश्वर इब्राहिम को ले आए, उसके बाद देखिए राजा आए, उसके बाद नबी आए, उसके बाद हमारे यीशु मसीह आए। आज पवित्र आत्मा का युग है। पर आप जानते हो जिस समय रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, आप जानते हैं उसके बाद जो समय आने वाला है वो किसका है? बाइबल बताती है जो जय पाए वह मेरे पिता के सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के आसन पर जा बैठा हूं। याद रखिए आने वाला समय ओवरकमर्स का है, उन लोगों का है जो जय पाएंगे। और जय एक ही वजह से मिलती है, जब हम परमेश्वर के सामने ईमानदारी से अपने आप को प्रकट करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को हासिल करते हैं। मैं फिर से कहता हूं, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अनुग्रह समझ लिया इतना काफी नहीं है। जीसस से मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत लोग बातों को समझेंगे पर कुछ ही लोग पाएंगे। अगर आपने यहां पर अपने क्लेवर माइंड से समझ लिया आज का मैसेज, तो इतना काफी नहीं है। आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने खाली करना पड़ेगा कि आप कौन हो, तब आप परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे। लेट्स प्रे। जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आते हैं, अपने हाथों को तेरी ओर फैलाते हैं। हमें अनुग्रह दे प्रभु, हमें अनुग्रह दे प्रभु, ताकि हम बदन में उठने वाली हर अभिलाषा, हर पाप पर जय पाएं प्रभु, तेरी तरह बनते जाएं। हर मसीह का एक यही लक्ष्य है प्रभु। जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया है प्रभु, उसका एक ही लक्ष्य है कि वो तेरी तरह बन पाए। जब हम तेरी तरह बनते हैं प्रभु, हम जहां खड़े रहते हैं हम आशीषित होते हैं। हम पर दया कर। जितने भी लोग प्रभु आज इस कैमरा में हमें देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं वे चंगाई पाएं, वे छुटकारा पाएं, वे आजादी पाएं, वे बरकत पाएं प्रभु। हर एक पर तेरा अनुग्रह है प्रभु जी। हम पर दया और हम पर अनुग्रह करता रहे प्रभु। हम आपको महिमा और आदर देते हैं। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज के कलाम में से आपने कुछ लर्न किया होगा। हमेशा याद रखिए, पतरस ने मरने से पहले अपनी पत्री में कहा था, परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। जब वो कहता है सच्चा, इसका मतलब झूठा भी था। एक सच्चा अनुग्रह आपको यीशु मसीह की तरह बनाएगा, वो आपको मसीह की तरह चलना सिखाएगा। मैं एक बार फिर से भाई जॉन आनंद को धन्यवाद देता हूं। भाई आप, मुझे पता नहीं है आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे स्टेज पर इनवाइट किया, और जो मुझे खुदावन ने कहा मैंने ये संदेश आप लोगों को दिया। और मेरी प्रार्थना है कि आप और आपकी कलीसिया, आपकी टीम, जो भी आपका यूथ
ग्रुप है प्रभु में बढ़ता जाए और आप लोग इसी तरह बढ़ते जाएं ईमानदारी में। और बंद करने से पहले मैं एक ही बात कहूँगा, सच्चे बने रहिए उसके आने तक। अगर आपका कोई काम नहीं भी हुआ है मसीह में आने के बाद, उसके बाद भी सच्चे बने रहें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जब वो आएगा तो ऐसे लोगों की कदर की जाएगी। क्या ही धन्य है वह दास जिसको स्वामी जागता हुआ पाए। मेरे भाइयों और बहनों, सच्चे बने रहें। परमेश्वर आप सबों के साथ है। कल ट्यूसडे है, कल हमारे पेज पर सूरज प्रेमानी आईडी पर कल हम मिलेंगे रात को इसी टाइम पे। तब तक आप अपने घरों में महफूज रहिए। खुदावन आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।